ज्यादा काम करो और ज्यादा सफलता पाओ। लेकिन आपको लगता है कि यही सच होता है? हाल ही में आपने सुना होगा, नारायण मूर्ति ने कहा कि 70 घंटे कम से कम हमें काम करना चाहिए एक हफ्ते में, और इवन एलएनटी डायरेक्टर ने तो उससे भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट वी मस्ट वर्क फॉर 90 आवर्स पर वीक। रादर ही सजेस्टेड कि हमें संडेज को भी काम करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, प्रोडक्टिविटी और वेलबींग का साइंस है वो इससे टोटली डिफरेंट है। हम अगर कुछ आंकड़ों को और तथ्यों को देखें वर्ल्ड वाइड रिसर्च के बेस पे, तो शायद हम इसको कुछ समझ पाएंगे। ओईसीडी की रिसर्च के अनुसार आप जानते हैं, कम वर्किंग आवर्स वाले कंट्रीज जो है उनका प्रोडक्टिविटी लेवल कंपैरेटिवली हाई है उनसे जिनके वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं। अगर आप जानते हो तो जर्मनी में सिर्फ 34 आवर्स वर्क वीक है उनके, और जर्मनी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव देशों में से एक है। वहीं दक्षिण कोरिया में 2018 में उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स 68 से घटाकर 52 किए थे, और उसका रिजल्ट वो कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है और एम्प्लॉयज में बर्नआउट बहुत कम हो गया है। और आप जानते हैं 40 आवर्स प्लस वर्क करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि एक हफ्ते में 50 घंटे के बाद अगर हम काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम से घटने लग जाती है, और 70 घंटे काम करने के बाद एक्चुअल में कोई प्रोडक्टिविटी होती ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाट सजेस्टेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्वीडन एक बहुत खुशहाल देश है, आपने सुना होगा उसके बारे में भी। स्वीडन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 6 घंटे वर्क डे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ 6 आवर्स वर्क डे का, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में लगभग 25% इंक्रीज हुआ। एम्प्लॉयज का स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो गया और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। वहीं जापान में भी वर्क लाइफ रिफॉर्म एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जब उनको पता लगा कि ओवरवर्क की वजह से एम्प्लॉयज की मौत का आंकड़ा कुछ बढ़ रहा है। उन्होंने ओवरवर्क को लिमिट कर दिया 45 आवर्स पर मंथ, 45 घंटे से ज्यादा कोई ओवरवर्क नहीं होगा। और इसका रिजल्ट उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव हो गया और उनकी एफिशिएंसी में बहुत हद तक सुधार हो गया। ज्यादा लंबे समय तक काम करने के या लॉन्ग वर्किंग आवर्स का हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि अगर 55 घंटे से ज्यादा काम किया जाता है एक हफ्ते में, तो आपको हार्ट डिजीज का खतरा 35% तक बढ़ जाता है, और वहीं आपकी लाइफ में स्ट्रोक के रिस्क 17% तक इंक्रीज हो सकती है। मेंटल हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है, जिससे आप में बर्नआउट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे बदलाव आ सकते हैं। सिर्फ शारीरिक मानसिक ही नहीं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जीवन पे भी बहुत गहरा असर होता है लंबे वर्किंग आवर्स का। लंबे घंटों तक काम करने वाले व्यक्ति अपने परिवार को पूरा वक्त नहीं दे पाते हैं, इस वजह से उनके आपसी संबंध खराब रहने लगते हैं। इवन जो पेरेंट्स ओवरवर्किंग होते हैं, उनके बच्चे इमोशनली नेग्लेक्टेड फील करते हैं और उनका विकास नेगेटिव तरीके से प्रभावित होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवरवर्क जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी गलतियां कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, उनकी एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा होती है और उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस घट जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उचित समय है कि हमें समझना चाहिए और मानना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, नितांत आवश्यक है हमारे जीवन में। आप जानते हैं, जिन कंट्रीज में शॉर्टर वर्किंग आवर्स होते हैं उनके बेटर आउटपुट होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। अगर आप डेनमार्क के बारे में जानते हैं, डेनमार्क में सिर्फ 37 घंटे 37 वर्किंग आवर्स वीक है। वहां के एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज क्वाइट हाई अमंग दोज पीपल, और दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। नीदरलैंड में मात्र 29 घंटे पर वीक है।
मात्र 29 घंटे पर वर्क वीक होने के बावजूद इस देश की इकोनॉमी बेहद मजबूत है और इनकी प्रोडक्टिविटी उच्चतम स्तर की है। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे भारत देश की, हमारे देश में पहले से ही दुनिया के सबसे लंबे वर्किंग आवर्स में से है औसतन 48 to 50 आवर्स। फिर भी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में अगर हम अपने देश को देखें तो उन देशों से कहीं पीछे है जिनमें कम वर्किंग आवर्स है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए, ना कि घंटों पे। कितने घंटे हम काम पे लगाते हैं उस पे ध्यान देने की बजाय कितना आउटपुट हम जनरेट करते हैं या कितना प्रोडक्टिविटी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन का आधार है एक एफिशिएंट सिस्टम, स्किल्ड एम्प्लॉयज और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, ना कि लंबे घंटों तक काम करना। एम्प्लॉय वेलबींग को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को यह कोशिश करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि एक स्वस्थ, आरामदायक और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय है वो कहीं बेहतर काम कर सकता है एज कंपेयर टू कि जो ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करता है। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूलिंग होनी चाहिए। इवन 4 days पर वीक जैसे मॉडल दुनिया में बेहद अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के मामले में। हमें सक्सेस को दोबारा से समझने की जरूरत है, हमें सक्सेस को दोबारा परिभाषित करने की जरूरत है। सफलता या सक्सेस पर्सनल या प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल केवल घंटों पे निर्भर नहीं करती है, बल्कि आपके आउटपुट की क्वालिटी पे निर्भर करती है, आपके जीवन के संतुलन पे निर्भर करती है। और मैं फिर से यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अब समय आ गया है कि हमें अपने काम के साथ अपने रिश्तों को दोबारा से सोचने की जरूरत है। भारत को विकसित होने के लिए या बढ़ने के लिए प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और एक बैलेंस्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, ना कि ऐसी वर्कफोर्स की जो कि अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण थक चुकी हो। क्या सोचना है आपका इसके बारे में?